जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दश कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भारु विभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संजुक्त शक्ति नमामहे संजुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं की शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति अतः सीता मैया, सीता जी से शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तबो विषमु माया बस सुरासुर नाग नर अगु जग हरे भव पंतु भ्रमतु अमितु दिवस निसे काल कर्म गुण ने भरे जे नाथ करे करुणा बेलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रक्षे राम नमामहे रक्षे न राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मनु विमत्ति तबो भवो हरनि भक्ति न आदरि ते पाय सुर दुर्लभो पदादपि परते हमु देखत हरि परतो हमु देखत हरि विश्वास करि सबु आश परिहर दासु तबु जे होई रहे जपे नाम तब बिनु श्रमो तरे भव नाथ शोषमु राम हे भव नाथ शोषमु राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं अर्थात आपके दास बनते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परशि मुनि पत्नी तरी नखि निरगता मुनि बंदिता त्रय लोक पावनि सुरेश्वरी ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज दुंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य बसते रहते हैं।
अव्यक्त मूल मनादितरु त्वचिचारि निगमागमो भने षट कंध शाखा पंचबीस अनेको पर्ण सुमन घने फल जुगल विध कटु मधुर बेली अकेली जे आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो प्रभा रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैतमनुभव गम्य मनु परु ध्यावहि ते कहूँ जानहु ना तो हम तब शगुन जसुनित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुणा करो देवी यह बरु मागही मनो बचन क्रमो मनो बचन कर्म बेकार तज तब चरण हम अनुरागही मनो बचन कर्म बेकार तज तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते ही हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही हम प्रेम करें। सबके देखत वेदना बिनती की न उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार बेनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषण जी यहाँ कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय राम रमा रमनम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागतो मागतो पाहि प्रभु। दस शीशु विनाशनु बीस भुजा कृति दूरी महामही भूरि रुजारज नीचर ब्रह्मदो पतंग रहे सर पावक तेजो प्रचंड दहे महे मंडलो मंडन चारुतरम धृतुशायक चापे निशंगे वरम मद मोह महामम तारजनीतम पुंज दिवाकर तेज अनीतम पुंज दिवाकर तेज अनी। हे राम, हे रमा रमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों अर्थात कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मनु जात के रातु निपात किए, मृग लोग को भोग शरे नहीं, हते नाथ अनाथन पायरे विषयावन, पावर भूल परे बहु रोग वियोग न लोग है, भवदंघ्रि निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे न ते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अतु दीनु मलिन दुखी नितहि, जिनके पदु पंकज प्रीत नहीं, अवलंबो भवंत कथा जिनके प्रिय, संति अनंत सदा तिनके प्रिय, संति अनंत सदा तिनके। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन अर्थात उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभी न मान मदाति न के सम, वैभवा विपदा एते तव सेवक होते मुदा मुनि, त्यागत जोगे भरोसे सदा करो प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही, समुमान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही, सब संत सुखी विचरंत मही, मुनि मानस पंकज भृंगु भजे, रघुवीर महारण धीर अजय, तब नाम जपामि नमाम हरि, भव रोग महागद मान हरि, भव रोग महागद मान हरि। उनमें न राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति अर्थात सुख और विपत्ति अर्थात दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको बसता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद समूह को नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालना करने वाले राजन, हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी कुछ दृष्टि डालिए।
बारु बारु बर मागऊं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भगत सदा शत संग बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलासो तब प्रभु कपिन दिवाए शवो विधि सुख प्रद बास विधि सुख प्रद बास। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते हर्षित होकर मुझे यह वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। शौनि खगोपति है कथा पावनी त्रिविदितापो भवो भय दावनी महाराज करे शुभ अभिषेका सुन तुलहे नर बिरति विवेका जे सकामो नर सुनहि जिगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै सूर्य दुर्लभ सुख कर जग माही अंति काल रघुपति पुर जाही सूर्य दुर्लभ सुख कर जग माही अंति काल रघुपति पुर जाही। शूनि खगुपति यही कथा पाविनी त्रिविदितापो भव भये दावनी। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र अर्थात निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जिगावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। सूर्य दुर्लभ सुख कर जग माही वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल रघुपतपुर जाहीं और अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्ति बिरति अरु विषयी लहे भगति गति संपत नई खगुपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरणी स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति तक नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरते विवेक भगत दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी नित्य नभ मंगल कौशलपुरी हर्षित रहे लोग शबकुरी नित्य नई प्रीत राम पद पंकज सबके जिनहि नवत से बेमुनियज मगन बहु प्रकार पहराए मंगन बहु प्रकार पहराए दुजन दान नाना विधि पाए दुजन दान नाना विधि पाए। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए।
ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जाति न जाने दिवस तिन गए मास शट बीत, गए मास शट बीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने नहीं जाना, अर्थात जो दिन निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।